नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्सरे। आज बजट प्रेजेंट हुआ। निर्मला सीतारामन जी ने 7वां बजट अपना वित्त मंत्री के तौर पे पेश किया और वो एक रिकॉर्ड है। बजट कैसा क्या, इसके बारे में न्यूज लॉन्चर से लेकर तमाम पोर्टल पे आपने बहुत विस्तृत विश्लेषण देखा होगा। लेकिन इसी सिलसिले में जब मैं एक खबर देख रहा था, खबर में एक वीडियो आया। वीडियो एक मंत्री का है मध्य प्रदेश के। लेकिन आश्चर्य की बात है कि वो अलीराजपुर के विधायक अपने समर्थकों को ये कहते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद जी की जयंती है, मुझे अलीराजपुर होना था, लेकिन मैं किसी अनिवार्य कारण से आपके बीच में नहीं हूं, लेकिन ये उत्सव मनाना चाहिए। नागर सिंह चौहान मंत्री है वर्तमान में कैबिनेट में, लेकिन वो अपने वीडियो में लगातार अपने आप को अलीराजपुर का विधायक, अलीराजपुर का विधायक, अलीराजपुर का विधायक बोलते हैं। बड़ी सामान्य सी चीज है। आपको लगेगा कि ठीक है, विधायक बोल दिया तो क्या हुआ, मंत्री नहीं बोला तो क्या हुआ। अपने क्षेत्र के लोगों को विधायक के तौर पे संबोधित किया होगा। नहीं, जब मैं एक्सरे से देखता हूं तो मुझे बहुत सारा गड़बड़ झाला मध्य प्रदेश के बीजेपी में दिखाई देता है। हुआ यूं कि नागर सिंह चौहान अलीराजपुर से जीते बहुत पुराने भाजपाई हैं, आदिवासी हैं। ये अलीराजपुर वही क्षेत्र है कि एक समय पूरे एशिया में जहां सबसे ज्यादा हिंसात्मक घटना का रिकॉर्ड हुआ करता था। भीलों का एरिया है, बाण चलाते हैं, लेकिन अभी काफी चीजें कंट्रोल में आई हैं। तो इस अलीराजपुर से वो आते हैं। इस बार उन्हें मंत्री बनाया गया। वन, पर्यावरण, सामाजिक न्याय, ऐसे मंत्रालय उनके पास थे। क्योंकि आदिवासी है तो वन उनके बहुत ही नजदीक है, और ये आदिवासी ही है जो पर्यावरण का भी पूरा ख्याल रखते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर लोकसभा चुनाव हुए। लोकसभा चुनाव में उनकी पत्नी अनीता नागर चौहान को रतलाम से संसद का टिकट दिया गया, लोकसभा का, और वो जीत गई। दिलीप सिंह भूरिया बड़े नेता, अध्यक्ष रह चुके हैं प्रदेश के कांग्रेस के, उनको हरा के जीत गई है और अच्छे खासे मार्जिन से जीती है। पत्नी सांसद, पति मंत्री, ये सब ठीक चल रहा था। लेकिन इसी बीच कांग्रेस से लोकसभा चुनाव के पहले एक विधायक रामनिवास रावत, वो बीजेपी में आते हैं इस्तीफा देकर। गुना के हैं। एक समय उन्होंने लोकसभा चुनाव नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ लड़ा था। कद्दावर नेता है कांग्रेस के, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दिया। अभी वहां उपचुनाव होने हैं, और जब वो बीजेपी में आए तो उन्हें लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद मंत्री बनाया गया, शपथ दिलाई गई। यहां तक तो ठीक था। जब मंत्री उनको बनाया गया, तब नागर सिंह चौहान का वन और पर्यावरण मंत्रालय, जो एक बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय है मध्य प्रदेश में, ये रामनिवास रावत को सौंपा गया, और नागर सिंह चौहान को वहीं सामाजिक कल्याण, सामाजिक न्याय और कल्याण मंत्रालय उनके पास रहा। इससे बहुत वो आहत हुए। उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा, उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष से कहा कि ये बहुत गलत हुआ, आपको सामाजिक न्याय देना था। वन पर्यावरण जो मेरे इतने दिल के नजदीक है, ये क्यों लिया मेरे से? और ऐसे ही महत्वपूर्ण मंत्रालय यदि आप लगातार कांग्रेसियों को देते जाएंगे, जो कांग्रेस से लोग आएंगे, तो फिर भाजपा के ओरिजिनल लोग क्या करेंगे? पूरे देश में ऐसा एक राज्य
मध्य प्रदेश है बड़ा राज्य जिसने 29 की 29 सीटें इस बार भाजपा को दी, जबकि भाजपा बहुत बुरी तरह से कई राज्यों में हारी है। एक एक मतदाता, एक एक नेता बीजेपी के लिए जी जान लगा के लड़ रहा था। उसके बाद हमें क्या मिलता है, तो हमारा अच्छा मंत्रालय ले किसी और को दिया जाता है जो कल तक कांग्रेसी था, हमारे खिलाफ लड़ता था, वो पार्टी में आता है और मंत्रालय पाता है। इससे बहुत नाराज होकर उन्होंने कहा कि ये अपमान मैं सहन नहीं करूंगा, इससे अच्छा मैं इस्तीफा दे दूं। उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली जाऊंगा, दिल्ली आला कमान से बात करूंगा, और यदि मेरे रेक्टिफाई नहीं हुई चीजें तो मैं ही इस्तीफा दूंगा और मेरी पत्नी अनीता नागर चौहान, रतलाम की जो सांसद है, वो भी इस्तीफा देंगी। नहीं रहना है मंत्री और नहीं पत्नी को सांसद बनाना है, यदि ऐसी स्थिति भाजपा की मध्य प्रदेश में है। ये समझ के परे है कि जब मध्य प्रदेश में 29 के 29 सांसद बीजेपी के पास है और पूर्ण बहुमत से बीजेपी विधानसभा में भी अपने बलबूते पे है, जबकि उन्हें किसी बैसाखी की जरूरत नहीं, फिर भी जैसा गुजरात में कर रहे हैं वैसा यहां पर भी क्यों कांग्रेस के लोग ला ला के भर रहे हैं, जिससे बीजेपी के अपने लोग नाराज हो रहे हैं। वर्तमान में यदि मध्य प्रदेश में देखूं तो कांग्रेस से आए उदय प्रताप सिंह परिवहन डिपार्टमेंट के मंत्रालय के मंत्री है, तुलसीराम सिलावट जल संसाधन मंत्रालय के मंत्री है, एडल्ट सिंह कसाना कृषि कल्याण मंत्रालय के मंत्री हैं, गोविंद सिंह राजपूत खाद्य और आपूर्ति, और प्रदम सिंह तोमर, ये प्रद्युम्न सिंह तोमर ये ऊर्जा डिपार्टमेंट के, ये सारे बड़े मंत्रालय हैं जो इनके पास है। अब वन और पर्यावरण भी रामनिवास रावत को चला गया। ऐसे में बीजेपी के नेता क्या करेंगे? क्यों इनको अकोमोडेट करने की जरूरत है? कई राज्यों में जो बीजेपी का हश्र हुआ है, खासकर उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, यहाँ सभी इसलिए हुआ है, बंगाल में, क्योंकि बाहर के लोगों को आपने इतना अंदर भरा है कि अंदर के जो ओरिजिनल बीजेपी है वो छटपटा रहे हैं। यदि रावत, नागर सिंह चौहान यदि इस्तीफा देते मंत्री पद से, तो आदिवासी समाज कहीं ना कहीं अपने आप को हर्ट होते हुए दिखेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में 23% आबादी आदिवासियों की है। वैसे ही अनीता नागर चौहान यदि इस्तीफा देती है और उस उपचुनाव में यदि कांग्रेस जीतती है, तो फिर बीजेपी के लिए एक बड़ी बुरी शुरुआत होगी। जब हर राज्य में संगठन में बहुत ज्यादा उद्वेलना है, बहुत ज्यादा क्रोध है, बहुत ज्यादा जो दिल्ली कर रही है या केंद्रीय नेतृत्व जो राज्य की इकाई के साथ कर रहा है, उसको लेके लोग क्रोधित है हर राज्य में। ऐसे में मध्य प्रदेश में ये क्रोध कुछ हद तक शांत था। 2-4 लोग थे जो सीनियर बोलते थे, बाकी लोग बाय एंड लार्ज चुप थे। वहां पे एक नई चिंगारी को यदि आपने जगह दी और यदि ये बाद में आदिवासियों के बीच में नागर सिंह चौहान शहीद बन के घूमने लगे, तो फिर बीजेपी को कई जगह पे तकलीफ हो सकती है। जब मैं हिस्ट्री में देखता हूं तो मुझे यह समझ में नहीं आता कि लगातार की हुई गलतियां जो पार्टी को 240 पे लेके आई, उस गलतियों को बार बार दोहरा के केंद्रीय नेतृत्व क्या करना चाहता है, क्यों चाहिए? वैसे ही गुजरात में भी हो रहा है। पूर्ण रूप से अपने बहुमत पे सरकार होते हुए भी कांग्रेस के अर्जुन सिंह मोरवाड़िया को भी ले लिया। अब मोरवाड़िया को कब मंत्री बनाया जाएगा? मोरवाड़ी जी का प्रेशर है मुझे मंत्री बनाओ, और बीजेपी में डर है कि इनको मंत्री बनने से कहीं और विद्रोह नहीं होगा। बार बार संघ का मुखपत्र और बाकी संघ के बड़े पदाधिकारी भी इस बात को रेखांकित कर रहे हैं कि बाहर के लोग आने से पार्टी की विचारधारा डाइल्यूट हो रही है। साथ में ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी को वॉशिंग मशीन नहीं बनना चाहिए। ये जितना वॉशिंग करते रहेंगे, लोग तो साफ होते हुए बाहर निकलेंगे, वो तो गमछा बीजेपी का पहन के घूमते रहेंगे। जिस दिन बीजेपी के बुरे दिन आएंगे, सबसे पहले ये लोग छोड़ देंगे, और फिर वो जो गंदगी है उनके मैल धोने का, उनका भ्रष्टाचार का मैल धोने का, वो बीजेपी अपने सर पे कब तक ढोएगी? कुल मिलाकर नागर सिंह चौहान का ये छोटा वीडियो जो आप अभी देख सकते हैं, ये वीडियो इसी तरह बयान करता है कि ये वो चिंगारी है
जो एक बड़ी आग पकड़ सकती है। आज एक सिरे में इतना ही। कल फिर आऊँगा किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।